आर्य समाज गली में बने आर्य समाज मंदिर में चल रहा है 5 दिवसीय कार्यक्रम। इस वेद प्रचार कार्यक्रम के चौथे दिन हुआ विशाल सत्संग और विशाल भंडारा। शाम को हुए सत्र में पहुंचे सैकड़ों सदस्य। आज है इस प्रचार कार्यक्रम का अंतिम दिन। सुबह के सत्र में होता है यज्ञ और शाम को होता है सत्संग। वाणी वेद में या ईश्वर का प्रत्यक्ष कर चुके समाधिमान ऋषियों की वाणी है। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वान होते हैं, उनकी पुस्तकों में अनेक प्रश्नों के उत्तर नहीं है। मैं कानपुर में एक मनोविज्ञान के विद्यार्थी ने मेरे से प्रश्न पूछ लिया कि ये बताइए मन कितना लंबा और चौड़ा है। तो मैंने कहा आप ये बता दोगे कि आपका विद्यालय कॉलेज कितना लंबा चौड़ा है। तो मैंने कहा मनुष्यकृत ग्रंथों में जिन प्रश्नों के उत्तर न हो, उन प्रश्नों के उत्तर यदि ढूंढने हैं तो या तो भगवान की वाणी सनातन वाणी वेद में ढूंढो या शास्त्रकार ऋषियों से पूछो। तब मैंने वहां ऋषियों के आधार पर, वेदों के आधार पर बताया कि वैयक्तिक मन कितना बड़ा है। और आपको मैं कह रहा था वह एक ये वर्ष जो मानव वर्ष वो नहीं है, ब्रह्म का वही में तैरता रहा। इसका मतलब अंडा बनने से पहले पंच महाभूत बन चुके थे, अरे जल बन चुका और उस अंडे में सृष्टि के बहुत पदार्थ बन गए। पृथ्वी से 13,50,000 गुना सूर्य भी बन रहा था और भी पदार्थ बन रहे थे। अरे बोलो कैसी होगी? गर्म होगी। आर्य समाज बिहारीपुर बरेली से बोल रहा हूँ। हमारा आर्य समाज का वेद प्रचार सप्ताह गत 21 अगस्त से आरंभ हुआ था और आज इसका चौथा दिवस है। कल समापन यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ होगा। आप सभी को अवगत कराना है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन सामान्य के लिए नारा था कि वेदों की ओर लौटें। महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों को परम प्रमाण और स्वतः प्रमाण मानते थे और सारी मानव जाति के लिए परमात्मा द्वारा सृष्टि के आदि काल में दिया हुआ ज्ञान मानते थे और मानवता के कल्याण के लिए उसका प्रचार प्रसार होना परम धर्म के रूप में वो स्वीकार करते थे। उसी क्रम में आर्य समाज बिहारीपुर प्रतिवर्ष श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मध्य एक सप्ताह के मध्य वेद प्रचार कार्यक्रम का निरंतर आयोजन करता आ रहा है, जिससे कि जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है उसका जो धर्म ग्रंथ वेद है, लोग उसके बारे में जानें और जो वेद का संदेश है मनुर्भव अर्थात मनुष्य बनो, इस संदेश को सारी दुनिया में प्रसारित करना चाहता है, जिससे कि सारी दुनिया श्रेष्ठ बने, वेद के मार्ग पर चले और जो वेद का आदेश है कृणवंतो विश्वम आर्यम वो साकार हो, सारी मानवता सुखी हो, शांत हो और उन्नति के शिखर पर पहुँचे। ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती की कामना थी। यही शुभकामना वेद सारे मनुष्य समुदाय के लिए करता है। ने मानव जाति के कल्याण के लिए और जो पाखंड अविद्या फैली हुई थी, सबसे पहली पुस्तक जो
उनकी मैग्ना कार्टा कही जाती है, सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। ठीक है। दूसरी उनकी पुस्तक जो वेद के बारे में सारी भ्रांतियां हैं उनको दूर करते हुए और जो वेद में परमात्मा का ज्ञान है उसके लिए दूसरी पुस्तक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी थी। और एक बहुत ही विचित्र और आश्चर्यजनक बात है कि उस 19वीं शताब्दी में जब केवल कुछ लोग वेद पढ़ने के अधिकारी हुआ करते थे, तब महर्षि दयानंद सरस्वती ने सिंह गर्जना के साथ किया था कि वेद की वाणी ये परम कल्याणी वाणी है, ये मनुष्य मात्र के लिए है। जो समाज में प्रचलित स्त्री शूद्रो न धियेताम, अर्थात स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, सवर्ण के अलावा लोग पढ़ने का अधिकार नहीं है, महर्षि दयानंद ने ये अधिकार सभी को दिया। आज इस बात की खुशी है कि हमारे आर्य समाज में हर विद्यालय में हर वर्ग के व्यक्ति शिक्षा को पा रहे हैं, उन्नति को कर रहे हैं। और महर्षि दयानंद जाति प्रथा जो कि जन्मजात है उसके कट्टर विरोधी थे। इसकी जगह पर वो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार वर्ण व्यवस्था के विश्वासी थे, उसी का वो प्रचार किया करते थे। यज्ञ हमारी सनातन वैदिक संस्कृति का अभिन्न अंग है। यज्ञ का अभिप्राय है देव पूजा, संगतिकरण अर्थात सत्संग और दान। दान का अभिप्राय है कि जो हमारे समाज में आगे बढ़ना चाहता है, जिसके पास धनाभाव है, उसका सहयोग करें। जो हमारे समाज में वंचित है, पिछड़ा है, हम उसका सहयोग करें, जिससे कि वैदिक साम्यवाद की स्थापना हो। कोई व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए धन की वजह से पीछे ना रह जाए, कोई व्यक्ति धन की वजह से उसका विकास ना रुक जाए, और धन समृद्धि हमारे पास इतनी हो कि हम पूरे समाज का विकास करें। इस यज्ञ भावना के साथ हम लोग नित्य यज्ञ करने का करते हैं। दूसरी चीज़, यज्ञ करने से पर्यावरण की शुद्धि होती है। हम जो यज्ञ में सामग्री डालते हैं उसमें पुष्ट सामग्री अर्थात पुष्टि करने वाली, मधुरता, मिष्ट सामग्री, औषधि सामग्री और सुगंधित सामग्री का प्रयोग करते हैं, जिससे पर्यावरण और जल, वर्षा इत्यादि शुद्ध होते हैं और मनुष्य में बीमारियां इत्यादि नहीं होती हैं, स्वास्थ्य उनका बढ़ता है। इसके अलावा यज्ञ जो है, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि यज्ञ करने से, अग्नोत्र करने से बादल बनते हैं और बादल से वर्षा होती है, वर्षा होने से अन्न होता है और अन्न से ही सारे मनुष्य मात्र का, प्राणी मात्र का भोजन होता है। इसलिए यज्ञ करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। प्रत्येक मनुष्य को यथासंभव नित्य यज्ञ अग्नोत्र करना ही चाहिए। हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वो योग है, और उस योग को अष्टांग योग कहते हैं, क्योंकि उस उपासना पद्धति के 8 अंग हैं। उस उपासना पद्धति में प्रथम अंग यम है। उसका अभिप्राय है कि मनुष्य प्राणी मात्र के साथ प्रीतपूर्वक, धर्मपूर्वक व्यवहार करे, जिससे कि सबसे उसकी प्रीत हो, सबका विकास हो। इसी क्रम में दूसरा अंग अष्टांग योग का नियम है। नियम का अभिप्राय है कि आंतरिक और बाह्य शुद्धि हमारे आचरण की, जिससे कि हम अंतःकरण और शरीर से पवित्र होकर के उस परमात्मा के सामने या उसकी भक्ति या उपासना करने की योग बन सके। तीसरी चीज़ है, जब हम कोई उपासना करने बैठते हैं तो हमें स्थिर होकर के बैठना होता है, उसका नाम है आसन। ये तीसरा चरण अष्टांग योग का है। चौथा चरण है प्राणायाम, अर्थात जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही हमारी जो ऊर्जा शरीर है, प्राणायाम के द्वारा जो प्राण शरीर है वो शुद्ध होता है और हमें परमात्मा के नज़दीक लेकर आने के योग बनाता है। फिर तीसरी चीज़ आती है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अभिप्राय है कि जो हमारी इंद्रियों की, जो ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, वो हमारी बाह्य गति में रहती हैं। परमात्मा हमारे हृदय में स्थित है, वो सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, हमारे हृदय में भी है। जब हमें उससे मिलना है, उपासना करनी है, तो हमें अंतर्मुखी होना पड़ता है। अंतर्मुखी होने का नाम ही प्रत्याहार है। इसका अगली कड़ी धारणा। धारणा का अभिप्राय होता है कि चित्त को या मन को किसी एक जगह स्थिर करना। जब हम परमात्मा का ध्यान करने जाते हैं तो हृदय, भ्रूमध्य, मूर्धा या नाभि इत्यादि
किसी भी एक स्थान पर मन को या चित्त को एकाग्र किया जाता है। योग दर्शन के अनुसार योगस चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का ठहर जाना ही योग है। क्यों कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने या उसका साक्षात करने के लिए सक्षम है, लेकिन मन के द्वारा वो घूमती रहती है और वो परमात्मा से उन्मुख नहीं हो पाती है। इसीलिए धारणा के द्वारा मन को एकाग्र करने का प्रयास किया जाता है। जब ये एकाग्रता लंबे समय तक रहती है तब हम उसको ध्यान कहते हैं, जिसमें ध्यान करने वाला ध्याता, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं ध्येय, और ध्यान की प्रक्रिया, तीनों का भान रहता है। इसी को योग की भाषा में संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। अंतिम स्थिति समाधि की होती है जिसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वो समाधि की स्थिति वास्तव में असंप्रज्ञात समाधि की होती है, जिसमें व्यक्ति अपनी बाह्य चेतना को भूल करके केवल परमात्मा में लीन होता है, उस परमात्मा का ही अनुभव करता है, ना उसे स्वयं का अनुभव होता है और ना उसे ये अनुभव होता है कि वो ध्यान कर रहा है। जब वो समाधि से बाहर आता है तब वो परम आनंद को महसूस करता है और बताता है। यही परमात्मा के पाने की वैदिक और योग दर्शन की विधि है।